कित्थे वड़े आना। आगे से पानी कहता है ए मेरे कोल ना पूछ, पान वाले कोल पूछ। ए गल उस कोल पूछ, लेकिन गल सुनो दुध फिरावा यार वफादार हां। जब तुझ में आऊंगा ना तो अपना रंग मिटा दूंगा, अपना वजूद कुर्बान कर दूंगा, तेरा रंग इख्तियार करूंगा। अपना रंग मिटाना आसान है, वजूद की कुर्बानी देनी आसान है। अपना आप मिटा देना, अपने आप को खत्म कर देना, अपना आप खत्म कर दूंगा, रंग मिटा दूंगा, तेरा रंग इख्तियार करूंगा। और मेरी कदर कीमत का अंदाजा उस वक्त होगा जब कढ़ाई हलवाई डालेगा कढ़ाई में, नीचे जलाएगा आग, जब तक मेरा एक कतरा तेरे अंदर मौजूद रहा सारी आंच खुद सह लूंगा, तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। दूध कहने लगा जो एडा ही वफादार है ते फिर आ जा, जेड़ी कीमत मेरी हो ही तेरी। पानी किस भाव बिक गया? सुबह रूह अफजा पा के दुध च बेचना, सिरका पा के बेचना, उल्टा दुध भी। क्यों? रूह अफजा ने कुर्बानी नहीं दी, सिरके ने कुर्बानी नहीं दी, पानी ने अपना आप मिटाया, आंच सैली। हिजरत वाली रात में कभी अबू बकर मेरे नबी के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं, और नबी पाक कहते हैं मेरे साथ साथ चलो ना। तो अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह जब आगे चलता हूं ख्याल आता है कहीं दुश्मन पीछे से ना आ जाए, तो मैं दौड़ के पीछे आ जाता हूं। फिर ख्याल आता है दुश्मन कहीं दाएं से ना आ जाए, फिर मैं भाग के दाएं तरफ आ जाता हूं। मेरे नबी ने कहा जो एडा ही वफादार है तो फिर आ जा, जेड़ी कीमत मेरी हो ही तेरी। अबू बकर की कीमत नबुव्वत के बराबर। किसी की इतनी नेकियां हैं जितने आसमान के तारे, तो ये भी तारे, सर के बाल, ये कसरत से क्या है। अब जो मैं इतनी बात कह के आया हूं तो फिर अब मैं उसका माना कर देता हूं। कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होंगे, जितने रेशे और रूएं होंगी, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल गिनेंगे और गिन के नेकी देंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह जानवर के बदन पर उगने वाले बाल गिने नहीं जा सकते, कुर्बानी देने वाले की नेकियां भी गिनी नहीं जा सकती। ये है कसरत से गिना। एक चीज मैंने बयान कर ली, फजीलत। एक चीज रह गई, हकीकत। इसकी हकीकत क्या है? मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? ये खून का बहाना, जानवरों का ज़बह करना, ये इहराकुद्दम, क्या है इनकी हकीकत? तो मेरे प्यारे पैगंबर ने जवाब में फरमाया हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। सुन्नत बमैना तरीका, सुन्नत बमैना तरीका, उसवा। ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीका है, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की राह है, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। ये बताओ, हजरत इब्राहीम ने
दुम्बा ज़बा करने का इरादा किया था? अज़म क्या था? किसको ज़बा कर रहा हूं? और हम क्या ज़बा करेंगे? जानवर। तो फिर इब्राहिम की सुन्नत कैसे बनी? इब्राहिम की सुन्नत तो तब बने जब हम भी अज़म करें औलाद की कुर्बानी का। है सवाल या नहीं? इसका जब मैं जवाब समझाऊंगा तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अज़म दुम्बा जानवर ज़बा करना नहीं था, बल्कि उनका अज़म था किसको ज़बा करना? देखा भी ख्वाब में कि मैं बेटे को ज़बा कर रहा हूं। हज़रत शेखुल कुरान का शागिर्द हूँ और इस पर बड़ा फ़ख्र भी है, रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे शेख जब तकरीर किया करते थे, चौधरी साहब बैठे हैं, ये उनके बड़े करीब रहे, तो वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा चुनते चले जाते थे। इधर उधर ना थोड़ा सा निकल जाते थे, फिर चुनते थे। मैं भी थोड़ा सा चुन के एक चीज़ फिर वापस आ जाऊंगा। ख्वाब में देखा कि मैं बेटे को ज़बा कर रहा हूं, तो वो ज़बा करने के लिए तैयार हो गए। तो ये बात ज़हन में रखिए कि ख्वाब सिर्फ नबी का हुज्जत होता है, वो कती होता है, दलील बनता है, हुज्जत बनता है। नबी के अलावा किसी का ख्वाब दीन में हुज्जत नहीं होता। किसी इमाम का ख्वाब, किसी वली का ख्वाब, किसी पीर का ख्वाब, किसी मौलवी का ख्वाब, किसी ताबई का ख्वाब, किसी फ़कीह का ख्वाब, किसी सहाबी का ख्वाब, वो ज़न्नी है, ज़न्नी, कोई कती नहीं है, कोई दलील हुज्जत नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दीन में हुज्जत बनेगा तो सिर्फ किसका ख्वाब हुज्जत बनेगा? दलील मैं अभी दे देता हूं, इंशाअल्लाह इसी से दलील दे दूंगा, आप सबको समझ आ जाएगी। आप जितने लोग बैठे हैं, आप भी आज का कोई वली, कोई मौलवी, कोई फ़कीह, कोई बुज़ुर्ग, उसको अगर रात को ख्वाब आए कि मैं अपने बेटे को ज़बा कर रहा हूं, तो फिर उस पर ज़रूरी है ना कि सुबह बेटे के गले पे छुरी रखे। ख्वाब जो देखा है उसने, मौलवी साहब ने देखा है, वली ने देखा है, बुज़ुर्ग ने देखा है, फ़कीह ने देखा है कि मैं अपने बेटे को ज़बा कर रहा हूं, तो ज़रूरी है कि वो मैदान में ले जाए और अपने बेटे को ज़बा करे। ज़रूरी है? ज़ोर से बोलो। और अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह देखे तो मसला तो हल हो गया कि हुज्जत अगर किसी का ख्वाब है तो वो सिर्फ नबी का ख्वाब, उसके सिवा किसी का ख्वाब हुज्जत नहीं। मैंने एक आदमी की किताब पढ़ी, इतनी मोटी किताब, किस्सा बयान किया। मैं भी पढ़ता आ रहा हूँ और हैरान, अल्लाह या अल्लाह, ये भी हो गया, ये भी, तौबा तौबा। कोई 3 सफ़े लिख 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 के आखिर में आगे फरमाया, फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मेरी आँख, बुनियाद रखी हुई है ख्वाबों पर। फलां बुजुर्ग को ख्वाब आया था, फलां बुजुर्ग को ख्वाब आया था। ख्वाब किसी का दीन में हुज्जत, दलील और कती नहीं होता, नहीं होता। कती और हुज्जत और दलील अगर किसी का ख्वाब बनता है तो वो सिर्फ अल्लाह के नबी का ख्वाब बनता है। सुबह के टाइम अपने बेटे से कहा, मैंने रात ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माजा तरा, तेरा क्या ख्याल है? बेटा भी तो फिर हजरत हाजरा की गोद में पला हुआ है, नबूवत की गोद में पला है, सैयदा हाजरा की गोद में पला है। वो जवाब में कहता है, या बतिफल मा तूमर सताजेदोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा, अगर अर्श वाला मेरी कुर्बानी मांगता है
तो कुर्बानी तो हमेशा महबूब और प्यारी चीज की मांगी जाती है। मैं क्यों ना समझूं कि इस धरती पर अल्लाह को मुझसे प्यारा बंदा ही को नहीं नजर आया है, तभी तो मेरी कुर्बानी मांगता है। आप करिए जो आपको हुक्म दिया गया, बाकी रह गया मैं। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में तैयार हो गए, तैयार करके ले गए। सूरत साफात में अल्लाह कहते हैं फलम्मा असलमा, बाप बेटा दोनों ने बात मान ली, सरे तस्लीम खम कर दिया। वतल्लहू लिल जबीन, और बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया। और नहीं समझे लाला मूसा के लोग,